हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉन्सेप्ट। माय नेम इज धर्मेंद्र। आज मैं बात करने वाला हूँ वीवैप स्ट्रैटेजी के बारे में। ठीक है, ये वीवैप स्ट्रैटेजी बहुत ही डिफरेंट है जो बाकी वीवैप स्ट्रैटेजी हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए हम क्या बात करने वाले हैं कि यहाँ पर जब भी कोई पर्टिकुलर स्टॉक या फिर इंडाइसेस एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में है, तो उसमें अगर मुझे री एंट्री अगर लेना है तो मुझे कहाँ से लेना होगा। ठीक है, कौन सा सपोर्ट और रेजिस्टेंस से लेकर मैं वीवैप को यूज करके मैं कहाँ पर एक री एंट्री ले सकता हूँ, वो हम इसमें देखेंगे। ठीक है, बहुत ही सिंपल स्ट्रैटेजी है जिसमें मैं एंकर्ड वीवैप यूज करने वाला हूं और साथ में मैं एक और इंडिकेटर्स में ऐड करूंगा एमएससीडी, जो कि आपको एक सटीक वहां पर सटीक जगह बताएगा जहां पर मैं एक अच्छा खासा ट्रेड ले सकता हूं और री एंट्री के हिसाब से मुझे एक अच्छा ट्रेड मिल सकता है। ठीक है, तो चलिए डिस्कस करते हैं कि किस तरीके से मैं यहाँ पर ट्रेड लूंगा और किस तरीके से री एंट्री ले सकता हूँ। बिकॉज कई बार मेरे से मोमेंटम छूट जाता है, तो री एंट्री अगर मैं लूंगा तो मुझे कहाँ से मिल सकता है। ठीक है, तो चलिए डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो यहां पर जो वीवैप मैं आपको यूज करने वाला हूं, यहां पर आप देख लीजिए कि उसमें एंकर्ड वीवैप में आपको लोअर बैंड, अपर बैंड और एक मिडल लाइन यहां पर आपको मिलती है। ठीक है, तो प्राइस जब ज्यादातर इसके ऊपर अगर रहता है तो हम क्या कहते हैं कि वो अप ट्रेंड में, वो अप ट्रेंड में, राइट। और प्राइस अगर इसी के नीचे रहता है तो हम कहते हैं कि वो डाउन ट्रेंड में है। ठीक है, डाउन ट्रेंड में जहां पर मैं ट्रेड लेना चाहूंगा। ठीक है, और ये जो बीच वाला जो ब्लू लाइन है, ये ज्यादातर आपको क्या बताता है कि यहां पर आपका अगर प्राइस इसके जोन में, ठीक है, अभी मैं ये नहीं कहूंगा कि सीधा इसके जोन में या इसके जोन में, ज्यादातर आप ये देखो कि ब्लू लाइन के अगर आसपास प्राइस मूव करता है तो ये आपको बताता है कि साइडवेज है, या फिर मैं ये कहूंगा कि ये आपका एक ट्रैपिंग जोन है। ठीक है, तो यहां पर जब भी मैं एंकर्ड वीवैप यूज करूंगा तो यहां पर मुझे एक खास बात देखने की जरूरत है कि प्राइस जब जब इसके ऊपर रहेगा, मेरे पास सिर्फ ट्रेड ही सिर्फ ऊपर नहीं आएगा, मेरे पास री एंट्री का भी मौका मिलेगा। ठीक है, तो आप ये देखिएगा कि ये जो री एंट्री का मौका है, इसके साथ कैसे मैं प्राइस एक्शन टेक्निक को मैं लगाता हूं, कैसे मैं एमएससीडी को यूज करूंगा, या फिर मैं कैसे वहां पर लेवल्स को यूज करके एक री एंट्री बना सकता हूं। ठीक है, थोड़ा सा एडवांस है, आप इसमें देख सकते हो कि किस तरीके से मैं वहां पर टेक्निक यूज कर रहा हूं। आप भी वो टेक्निक यूज करके एक छोटे स्टॉप लॉस के साथ एक अच्छा खासा ट्रेड बना सकते हो। ठीक है, तो चलिए एप्लीकेशन पे चलते हैं यहां पर जाके। ठीक है, तो मैंने क्या किया, कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन ओपन किया, यहां पर मैं एनालाइज में जाके मैं चार्ट्स ऑर्डर एंड ट्रेड में यहां पर सेलेक्ट करता हूं। ठीक है, तो मैंने यहां पर 3 मिनट का टाइम फ्रेम लिया है। ठीक है, और यहां पे देखिए ये जो मैंने यहां पर ऑलरेडी वीवैप यहां पर लगाया हुआ है। ठीक है, ये वीवैप आपको कहां से मिलेगा, ये डायरेक्टली आप इंडिकेटर्स में नहीं, आप यहां पर जाएंगे। ठीक है, यहां पर आपको एंकर्ड वीवैप मिलेगा जो कि वॉल्यूम बेस्ड पर है। ठीक है, अभी वीवैप आप देखोगे, पहले वीवैप समझे कि वीवैप एक्चुअली है क्या। सो वीवैप के बारे में हम जान ले कि वीवैप को क्यों ज्यादातर जो ट्रेडर्स है वो यूज करते हैं। ठीक है, तो यहां पे देखिए जो वीवैप है, ज्यादातर ट्रेडर्स जो है वो 2-3 चीजों के लिए उसको यूज करते हैं। एक तो वो पता करते हैं कि प्राइस जो है वो रियल टाइम प्राइस कितना है। ठीक है, रियल टाइम मतलब वो देखते हैं कि जो पर्टिकुलर स्टॉक का प्राइस है वो अंडर वैल्यूड है या ओवर वैल्यूड है। ठीक है, अंडर वैल्यूड है, ओवर वैल्यूड है, तो मतलब इन शॉर्ट वो क्या करेंगे, यहां पर एवरेज प्राइस निकालते हैं। ठीक है, एवरेज प्राइस निकालते हैं, और आप देखोगे इसका कैलकुलेशन ही उसी हिसाब से होता है। आप देखेंगे कि जो टोटल वैल्यू ऑफ द स्टॉक, ठीक है, मतलब टोटल वैल्यू ऑफ द प्राइस, जो भी प्राइस ट्रेड हो रहा है, ठीक है, वहां पर वो ट्रेड का जो वैल्यू है उसको डिवाइड करेंगे टोटल वॉल्यूम से। ठीक है, तो आपको एक एवरेज प्राइस वहां पर मिलता है जो डिसाइड करता है कि इसका जो प्राइस है वो अंडर वैल्यूड है कि ओवर वैल्यूड है। ठीक है, कभी भी आप अगर वीवैप अगर यूज कर रहे हैं तो आप ये बात ध्यान में रखिए कि एक इसका एवरेज प्राइस बताने में कामयाब होता है, जिसके वजह से मैं एक ऑप्टिमल प्राइस आइडेंटिफाई करने में मतलब सक्षम हो जाता हूं कि ये मेरा ऑप्टिमल प्राइस है, यहां पर मैं इसको बाय या सेल इसको कर सकता हूं। ठीक है, तो वीवैप को जब भी हम यूज करेंगे, ठीक है, तो यहां पर देखिए आपको करना क्या, सबसे पहले आप ये देखिए, मान लीजिए कि आप इसमें ट्रेंड आपको आइडेंटिफाई करना है पहले। ठीक है, तो प्राइस जैसे आप देख सकते हो कि ऊपर है, यहां से नीचे आया, फिर यहां से ऊपर गया, तो हम क्या देख रहे हैं कि प्राइस यहां पर नीचे आया। ठीक है, यहां पर ट्रेंड उसने चेंज किया है। ठीक है, ट्रेंड कैसे चेंज किया, हम यहां पे मैंने देखिए एंकर्ड वीवैप यहां पर मैंने डायरेक्टली लगा दिया। ठीक है, एंकर्ड वीवैप मैंने लगाया हुआ है। अभी यहां पर देखिए इसने ट्रेंड चेंज कैसे किया है। ठीक है, क्लियरली देखिए यहाँ पे जो मैंने कहा कि मैं एमएससीडी के हिसाब से देखूंगा, और यहाँ पे मैं सपोर्ट या रेजिस्टेंस भी मैं मार्क करके रखूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये पूरा रेजिस्टेंस है। ठीक है,
यहां से प्राइस पूरा टच करके नीचे आया, ठीक है। आप ये देखिए, जैसे मैंने कहा कि जो बीच वाली ब्लू लाइन है ये आपको बताता है कि मार्केट का ट्रेंड थोड़ा सा चेंज हुआ है, ठीक है। मार्केट का ट्रेंड यहाँ पर चेंज हुआ, आप देख सकते हो क्लियरली यहाँ पर ऊपर रेजिस्टेंस की ओर टच करके वापस से यहाँ पर नीचे आया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर देखिए प्राइस पूरे तरीके से यहाँ पर नीचे आया हुआ है, ठीक है। और इसी के साथ साथ मैं MACD को भी देख रहा हूं कि प्राइस यहाँ से पूरे तरीके से नीचे आया हुआ, तो MACD भी इंडिकेट कर रहा है कि ये जो सिप्ला स्टॉक है ये नीचे की ओर है, ठीक है। तो अभी जब मैं इसमें ट्रेड बनाऊंगा तो मैं नीचे की ओर ट्रेड बनाऊंगा, राइट। अभी ये बात मान लीजिए कि ये वाला ट्रेड आपसे मिस हो गया, ठीक है, ये वाला ट्रेड आपसे मिस हो गया। आपने क्या किया कि एंकर्ड वीवैप आपने यहां पर लगा के रखा हुआ है और आपको देखिए ये इस तरीके का फ्लो यहां पर दिया हुआ है, ठीक है। तो आप ये देखिए कि जब ये वापस से इसमें एंटर करता है, ठीक है, मतलब ये अपना जो एक बार डाउन ट्रेंड बनाया ना इसके बाद से थोड़ा सा इसने रिट्रेस किया है, अभी ये इसके अंदर में आता है, ये ब्लू लाइन के नीचे ही है, ठीक है। तो ये बात मान लीजिए कि फिलहाल वो डाउन ट्रेंड में ही है, बट थोड़ा सा रिट्रेस करा तो हो सकता है कि उस जोन के अंदर साइडवेज हो जाए, वो प्रॉपर मूवमेंट नहीं देगा। ये देखिए इस जोन के अंदर गया तो पूरे तरीके से साइडवेज हो गया, जब जब ये जोन के अंदर गया है वो साइडवेज हुआ है, ठीक है। लेकिन आप देख सकते हो कि यहां पर इसने एक पैटर्न बनाया हुआ है, ठीक है। ये पैटर्न आप क्लियरली देख सकते हो कि पूरा डाउन साइड की ओर है, ठीक है। ये आप देख सकते हो, ये देखिए पूरा डाउन साइड की ओर है, राइट, पूरा देख सकते हो डाउन साइड की ओर है। अब मैं क्या करूंगा कि मुझे यहां पर अगर ट्रेड लेना हो तो मैं किस तरीके से यहां पर ट्रेड लूंगा, ठीक है। मेरा एक सिंपल सा रूल है कि मैं यहां पर क्या करूंगा, मैं कुछ पैटर्न्स को फॉलो करूंगा ताकि मैं यहां पर एक ट्रेड बना सकूं, ठीक है। अब ये ट्रेड या तो मैं इस लाइन के नीचे बना सकता हूं या तो मैं इसी लाइन पे जो मैंने ट्रेंड बनाया मैं उसके ऊपर भी बना सकता हूं, ठीक है। तो मैं क्या कोशिश करूंगा कि मैं या तो यहां पर बनाऊं या तो ये ऊपर बनाऊं, ठीक है। मेरे पास दोनों चॉइस है, ठीक है। या तो फिर मैं यहां पर भी बना सकता हूं, ये जो पियर्सिंग पैटर्न है, राइट, पियर्सिंग पैटर्न के बाद देख सकते हो पूरे तरीके से उसके लो को ब्रेक किया है, ठीक है। यहां पर देखिए जो कैंडलस्टिक पैटर्न मैंने यूज किया है, ये पियर्सिंग यहां पर ये यहां पर बनाया है और इसको इसने लो यहां पर ब्रेक किया है। तो अगर मेरा ट्रेड यहां पर बनेगा, ठीक है, मैं सिंपली क्या करूंगा, मैं यहां पर ट्रेड लेके मैं इसके हाई पे एक स्टॉप लॉस यहां पर लगा सकता हूं, ठीक है। स्टॉप लॉस या तो मैं इसका हाई लगाऊंगा नहीं तो मैं इसका भी हाई यहां पर लगा सकता हूं, ठीक है। अभी यहां पर अगर मैं स्टॉप लॉस लगा रहा हूं तो मैं थोड़ा सा बफर रखूंगा, ऑलवेज मैं जब भी ट्रेड लेता हूं तो मैं थोड़ा सा बफर रखता हूं, ठीक है। तो मैं यहां पर बफर रख के यहां से मैं 1:2 का टारगेट मैं यहां पर रख सकता हूं, ठीक है। तो अगर मैं यहां पे एक ट्रेड लूंगा शॉर्ट वाला, ठीक है, तो देख सकते हो यहां पर अगर मैंने ट्रेड लिया है, ठीक है, थोड़ा सा मैंने बफर रखा हुआ है और 1:2 का मैंने यहाँ पर ट्रेड लिया हुआ है, तो देख सकते हो 1:2 का टारगेट मुझे यहाँ पर मिला है, ठीक है, यहाँ पर मिला हुआ है, ठीक है। देख सकते हो कितने ब्यूटीफुल तरीके से जो मुझे री एंट्री मिलती है। आपको यहाँ पर करना क्या है कि पहले आप ये पता कीजिए कि यहाँ पर रेजिस्टेंस के पास उसने आया है कि नहीं, क्योंकि जो मुझे हाई या लो मुझे पता करना है वो रेजिस्टेंस और सपोर्ट पर ही हो सकता है। तो यहाँ पर रेजिस्टेंस सपोर्ट मार्किंग करना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पर रेजिस्टेंस मार्क किया और वहां पे मैंने एंकर्ड वीवैप मैंने वहां पर लगाया हुआ है और उसी के फ्लो में देखिए जब मैंने आपसे कहा कि मैं ये ट्रेड मिस कर चुका हूं, मुझे री एंट्री चाहिए, तो मैं कहां से ले सकता हूं, दो जगह से। यहां से ले सकता हूं क्योंकि ये पूरी तरीके से एंगल्फिंग पैटर्न है, यहां पर स्टॉप लॉस रख के मैं यहां पर ट्रेड ले सकता हूं और यहां तक मैं पूरा प्रॉफिट बुक करूंगा। री एंट्री मुझे अगेन यहां पर मिली और यहां तक मुझे ट्रेड आया है, यहां पर भी मिला है, ठीक है। आप देख सकते हो अभी भी प्राइस पूरी तरीके से नीचे की ओर फ्लो कर रहा है, ठीक है। अभी अगर इसी को मान लीजिए आपको अप ट्रेंड की ओर देखना है कि मुझे अप ट्रेंड की ओर कहां पर ट्रेड मिल सकता है, ठीक है, कि प्राइस मेरे हाथ से निकल गया है तो मैं अप ट्रेंड की ओर कैसे ट्रेड बनाऊं, तो इसी वीवैप को आप क्या करेंगे, यहां से हटा के आप यहां पर रख सकते हो, ठीक है। आप देखिए प्राइस यहां से ऊपर गया, ठीक है, यहां पर। अब मान लीजिए कि आपसे यहां से मिस हुआ है, ठीक है, कि मैं यहां पर ट्रेड नहीं ले सका, मुझे यहां पर ट्रेड लेना चाहिए था, मैं नहीं ले पाया, ठीक है। प्राइस देखें यहां पर सस्टेन कर रहा है, ठीक है, पूरे सपोर्ट के पास है, सपोर्ट यहां पर मैंने ऑलरेडी ड्रॉ किया है, सपोर्ट से देख सकते हो कैसे बाउंस बैक कर रहा है, ठीक है। अभी हम क्या करेंगे, हम यहां पर कोई बुलिश पैटर्न देखेंगे जिसकी वजह से मुझे ट्रेड मिले, ठीक है, और यहां पर मैं MACD का भी इस्तेमाल कर सकता हूं, ठीक है। तो यहां पर देखिए MACD का जो है वो क्रॉसिंग देख सकते हो यहां पर हो रहा है, ठीक है, पूरा जो यहां पर सिग्नल लाइन है पूरा डेटा के साथ क्रॉस यहां पर कर रहा है। तो यहां पर मैं कुछ पैटर्न देखूंगा, तो ये देख सकते हो ये जो कैंडल है ये पूरे तरीके से यहां पर आपको एंगल्फिंग पैटर्न है और पूरे तरीके से ऊपर की ओर बन रही है, ठीक है। दो जगह आपका ट्रेड बन रहा है, या तो यहां बनाइए या तो आप यहां पर भी बना सकते हो, ये भी आपका एंगल्फिंग पैटर्न, मतलब
पूरा देख सकते हो उसका हाई ब्रेक करके ऊपर की ओर गया है। तो अगर आप यहाँ पे ट्रेड बनाते हो तो यहाँ स्टॉप लॉस रखिए, यहाँ ट्रेड बनाएंगे तो ये लेटेस्ट स्विंग का ये सपोर्ट का आपको स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा। तो यहाँ पर अगर मैं ट्रेड लेता हूँ, ठीक है, लॉन्ग पोजीशन में यहाँ पर बना रहा हूँ, ऑलराइट, तो देख सकते हो मैंने वही बफर के यहाँ पर मैंने स्टॉप लॉस रखा है और 1:2 का टारगेट मुझे आसानी से मिल गया है। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या करोगे कि किसी भी पर्टिकुलर स्टॉक में अगर वहां से मान लीजिए कि जो आपने ट्रेड लिया है वो मिस हो चुका है, आपको री एंट्री लेना, री एंट्री उसमें करके दोबारा से ट्रेड बनाना, तो इस तरीके से आप कर सकते हो। ठीक है, कुछ और स्टॉक भी देख लेते हैं। ठीक है, अभी ये तो मैंने आपको स्टॉक का बताया। ठीक है, आप इसमें अगर आपको चेंज करना, आप दूसरा स्टॉक लेना चाहते हो, ठीक है, ऑटो सेक्टर में जाना चाहते हो तो ऑटो सेक्टर में देख सकते हैं, नहीं तो आप अगर आईटी में जाना चाहते हो तो आईटी में देख सकते हो। यहाँ पर मैं टाटा मोटर्स को ले लेता हूँ ऑटो सेक्टर्स में। ठीक है, अभी यहाँ पर देखिए ये ऑटो सेक्टर का अभी फ्रेश ट्रेड अगर मुझे बनाना है तो मैं कैसे बनाऊंगा। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर लो बनाया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं देखूंगा कि ये मेरा कुछ अच्छा सपोर्ट है या नहीं। ठीक है, 15 मिनट का एक बार टाइम फ्रेम ले लेते हैं। ठीक है, और देखते हैं, यस ये मेरे सपोर्ट के पास बना हुआ है। ठीक है, ये आप देख सकते हो। ठीक है, पूरा सपोर्ट यहाँ पर बाउंस बैक हुआ है, ये सपोर्ट वापस से बना हुआ है। ठीक है, अभी इसी सपोर्ट को मैं कैप्चर करना चाहूंगा कि मैं उसमें अगर ट्रेड बनाऊंगा तो मैं किस तरीके से बनाऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए मैं एंकर्ड वीवैप यहाँ से लूंगा अगेन। ठीक है, यहाँ पे क्लिक किया, एंकर्ड वीवैप, और मैंने यहाँ पे प्लेस कर दिया। ठीक है, ये आप देख सकते हो। ठीक है, तो ये देखिए इसमें ट्रेड आपका बना हुआ है। ठीक है, और यहाँ पर क्लियरली इंडिकेट कर रहा है कि MACD जो है यहाँ पर क्रॉस कर रही है। ठीक है, अभी ये प्राइस बहुत ऊपर गया हुआ है, तो मैं क्या वेट करूंगा कि मैं इसको थोड़ा रिट्रेस का वेट करूंगा। ठीक है, मेरा ट्रेड देखिए यहाँ पर भी है और ये वाला। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पर इसको रिट्रेस का थोड़ा वेट करूंगा, बिकॉज ये बहुत बड़ी कैंडल मार के ऊपर गया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर हम वेट करेंगे, ये प्राइस यहाँ से थोड़ा सा रिट्रेस होता है, क्योंकि MACD भी आप देख सकते हो यहाँ से थोड़ा सा ऊपर गया है, तो ये आपको डेटा कह रहा है, ठीक है, MACD का भी, कि ये प्राइस ऊपर जा सकता है। तो मैं यहाँ पर एक ट्रेड बनाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो ये अगर यहाँ पर रिट्रेस करके आता है तो मेरा ट्रेड बनने की संभावना उसमें बन जाती है। ठीक है, अभी इसी सेटअप को हम निफ्टी या बैंक निफ्टी में देखते हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर निफ्टी को सेलेक्ट किया जाए। तो यहाँ पर मैंने निफ्टी को देखा। ठीक है, ऑलराइट, निफ्टी आप देख सकते हो कि पूरे तरीके से सपोर्ट पर है। ठीक है, तो अगर निफ्टी में अगर मुझे यहाँ पर ट्रेड बनेगा तो मैं किस तरीके से बनाऊंगा वो मैं देखता हूँ। ठीक है, ये पूरा सपोर्ट जोन पर है। ठीक है, देख सकते हो यहाँ से इसने बाउंस बैक कर रहा है ऊपर। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे ट्रेड बनाऊंगा तो मैं कैसे बनाऊंगा, लेट मी चेक। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो। ठीक है, यहाँ पर लो बनाया हुआ है। निफ्टी देखिए अभी भी अप ट्रेंड में है इसके मुकाबले। ठीक है, 3 मिनट का टाइम फ्रेम है यहाँ पे। निफ्टी यहाँ पर लो पूरा इसने बनाया हुआ है। ठीक है, सपोर्ट पे आपको लो फाइंड आउट करने का जरूरत है कि कहाँ पर वो लो बन सकता है। अभी जाहिर सी बात है कि ये थोड़ा हमारे लिए डिफिकल्ट हो जाता है कि लो कहाँ पर बने, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, डेटा के हिसाब से ये देखेंगे कि कहाँ पर सपोर्ट है, रेजिस्टेंस है। तो मैंने टेक्निकल बेस पे यहाँ पर मैंने सपोर्ट देखा। ठीक है, कि ये मेरा सपोर्ट है, और अगर इसी चीज को डेटा के हिसाब से देखिए कि यहाँ पर बहुत ज्यादा पुट राइटर्स हैं तो वो आपका लोएस्ट पॉइंट बन जाएगा। ठीक है, तो वहां पे आप क्या करेंगे, एंकर्ड वीवैप यहाँ पर लगाइए, और यहाँ से देखिए जब बाउंस बैक करेगा तो आप ट्रेड इसमें ले सकते हो। ठीक है, बुलिश पैटर्न यहाँ पर देखिए। ठीक है, बार बार देख सकते हो, यहाँ पर आप देखिए एक आपका एंगल्फिंग यहाँ पर बना हुआ है, इधर भी बना हुआ है। तो अगर मैं यहाँ पर ट्रेड में बनाता हूँ, ये मेरा स्टॉप लॉस होगा। तो इसमें अगर बुलिश पैटर्न यहाँ से बनता है तो इस तरीके से आप देख लोगे, सॉरी जस्ट अ मिनट, यहाँ पर बुलिश पैटर्न मेरा बना हुआ है, तो ये मेरा स्टॉप लॉस होगा छोटा सा। ठीक है, 26 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, और 1:2 का रेशियो मैं यहाँ पर एटलीस्ट मैं रखूंगा। ठीक है, तो यही हाई पर मेरा टारगेट मुझे मिल सकता है। तो जैसे कि मैंने आपको इन द बिगिनिंग मैंने बताया कि किस तरीके से मैं एक छोटा स्टॉप लॉस रख के एक अच्छा ट्रेड बना सकता हूं। तो यहाँ पर मेरा एक छोटा स्टॉप लॉस है और एक अच्छा ट्रेड मेरा बन सकता है। ठीक है, सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि किस तरीके से मैंने एंकर्ड वीवैप को यूज करके मैंने आपको ये बताया कि किस तरीके से अगर एक कोई ट्रेड चला गया हो उसको अगर री एंट्री करना चाहते हो तो किस तरीके से कर सकते हो, अगर वहां पे ट्रेंड चेंज हो रहा है तो किस तरीके से आप ट्रेड कर सकते हो। ठीक है, एंकर्ड वीवैप प्लस MACD को और थोड़ा आप टेक्निकल्स जो है वो यूज करके एक अच्छा ट्रेड इसमें बना सकते हो। ठीक है,
सो आई होप आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से री एंट्री करेंगे, ठीक है। सो प्लीज इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए और भी ऐसे जानकारी पूर्व तत्व जानने के लिए कॉन्सेप्ट से जुड़े रहिए। मैं धर्मेंद्र राजभर, आपका धन्यवाद।